नमस्कार। आज हम गांधी और कस्तूरबा के बारे में बातचीत करेंगे। गांधी ने तो बहुत लिखा। गांधी बचपन से लिखते थे। वो पहली चिट्ठी जो पिता से माफ़ी मांगने के लिए लिखी गई थी, और जब गांधी लंदन जाते हैं तो वहीं से उन्हें लिखने का शौक़ लग गया था, और वे शाकाहारी भोजन के माध्यम से छपने लगे थे अखबार में। और तभी से शायद गांधी अपना जो लेखक बनने का जो एक अंदर जज्बा होता है वो उनका वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन कस्तूरबा के साथ ऐसा नहीं था। कस्तूरबा एक बहुत, जैसे लुई फिशर ने कस्तूरबा के बारे में लिखा है अपनी किताब में, और तमाम लोगों ने लिखा है, लेकिन लुई फिशर ने कस्तूरबा की खूबसूरती का बड़ा खूबसूरत चित्रण किया है कि उनकी बड़ी बड़ी आँखें थीं और वे बड़ी खूबसूरत लगती थीं जब वे एक अच्छी सुंदर कलर की साड़ी पहनती थीं। तो ये तमाम बातों से, और या फिर कस्तूरबा के जो फ़ोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं, कस्तूरबा इंस्टीट्यूट इंदौर में भी देखी है, उनकी बहुत सारी तस्वीरें मैंने विभिन्न किताबों में देखी हैं, और अब तो सारी वेबसाइट हैं जहां गांधी के फ़ोटो उपलब्ध हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। बड़ी प्यारी सी थी कस्तूरबा, गांधी की कस्तूरबा थी वे गांधी की बेटर हाफ थी। अब यहाँ जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शुरू में तो गांधी भी कस्तूरबा को एक ऐसी आम हिंदुस्तानी स्त्री समझ रहे थे जो केवल उनका कहना मानने के लिए बनी है। लेकिन जब हम कस्तूरबा को साउथ अफ्रीका में देखते हैं, और जब मिली पोलक और सोंजा के संपर्क में कस्तूरबा आती हैं, तो कस्तूरबा में भी बहुत सारे बदलाव हमें दिखाई देते हैं। और जब एक छोटा सा किस्सा भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि गांधी के साथ तो तमाम लोग रहते थे, और एक तमिल क्लर्क भी जो मुंशी थे उनके वे रहते थे, और एक चेंबर पॉट धोने के लिए जिस तरह से गांधी कस्तूरबा को कहते हैं तो वो मना कर देती है। यहाँ तक वो कहती है कि गांधी से तुम भी ऐसा न करो। और जिस तरह से गांधी ने कस्तूरबा को किया है, वो घटना का जिक्र स्वयं गांधी ने अपनी आत्मकथा में किया है, और कि वे कस्तूरबा को बाहर ले जाते हैं घर के, और वो कहती कि तुम कैसे व्यक्ति हो, मेरा इस पराए देश में न तो भाई है, न बहन है, न पिता है, और तुम इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, और गांधी क्यों तमाशा बना रहे हो। कस्तूरबा कहती है दरवाज़ा बंद करो, और गांधी चुपचाप चले आते हैं। स्वयं गांधी ने इस घटना का जिक्र किया है। तो पता चलता है कि कस्तूरबा मतलब हर अन्याय के साथ समझौता करने वाली स्त्री नहीं थी। वे पलट के जवाब देती थी, वे तर्क करना भी सीखी थी। और जैसे जैसे हम साउथ अफ्रीका के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, स्वयं गांधी की किताब से पढ़ते हैं, उनकी आत्मकथा से पढ़ते हैं, और गांधी के जो कलेक्टेड वर्क्स में जो भी सारे लेटर्स हैं, हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ आप तक पहुँचाना चाहूँगी कि इसको बड़ा खूबसूरत अंजाम जिन्होंने दिया है गांधी वाङ्मय को, के स्वामीनाथन के पहले निर्मल बोस ने भी गांधी को असिस्ट किया था, प्यारेलाल ने भी किया था, महादेव देसाई ने भी किया था। पर दुनिया को गांधी के बारे में सारी चीज़ें जो दे के गए हैं वे के स्वामीनाथन थे। इन्होंने गांधी के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं किया था। सिर्फ एक घटना का जिक्र आता है, वो मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगी। तो साउथ अफ्रीका पर हम आते हैं, और जिस तरह से हमें ये सारी घटनाएं कलेक्टेड वर्क्स में पढ़ने को मिलती हैं, गांधी की किताब में पढ़ने को मिलती हैं, कि जब साउथ अफ्रीका में इस तरह से अप्रवासी भारतीयों के लिए कानून बनाया गया था कि वे अपनी शादी को अगर वो नहीं करेंगे रजिस्टर्ड तो उनकी अमान्य हो जाएगी। तो गांधी तमाम महिलाओं से बात कर रहे हैं कि अब हमें आंदोलन करना चाहिए, और कस्तूरबा सुनती है, क्योंकि गांधी कस्तूरबा को इस तरह से देख ही नहीं रहे थे कि ये भी तर्क वितर्क कर सकती है, ये आंदोलन में शामिल हो सकती है। तो कस्तूरबा कहती है कि आप दुनिया भर की सबसे कह रहे हैं, मैं भी जेल जा सकती हूँ, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो गांधी को शायद पहली बार ये पता चलता है कि मैं कस्तूरबा को कितना ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहा था। और ये होता है आखिर कि कस्तूरबा उन तमाम महिलाओं को लीडरशिप देती हैं, और वे अफ्रीका की जेल में रहती हैं, और यहीं पर उनका बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य गिर गया था। वे जुलू महिलाओं की तरह उन्हें जेल में पहनने के लिए बड़े बड़े ढीले ढीले से गाउन दिए गए थे। फिर गांधी ने ही उनके लिए जेलर को लिखा था कि कस्तूरबा को कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए जाएँ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य तेज़ी से गिर रहा है।
और यहाँ उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था। स्वयं गांधी की चिट्ठियों से इस बात की जानकारी होती है और यहाँ तक कि गांधी ने ये भी पता कर लिया था कि आजू बाजू शमशान है जहाँ अगर उनका स्वास्थ्य लगातार इस तरह से गिरा तो उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी थी। गांधी कहते थे कि अगर वे ईश्वर में यकीन करती हैं तो निश्चित रूप से अपनी इस हेल्थ के लिए वे संघर्ष करेंगी और कस्तूरबा ठीक होकर लौटती हैं। आगे की चीज़ें तमाम चलती हैं। एक बहुत अच्छा संस्मरण है जो मुझे बहुत व्यथित करता है और मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे रोना आता है। वो संस्मरण है जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे थे और कटनी में ट्रेन रुकती है और जब गांधी के बेटे, सबसे पहले वाले बड़े बेटे, माँ कस्तूरबा की जय हो, माँ कस्तूरबा की जय हो करके स्टेशन पे खिड़की में एक फल लेके कस्तूरबा की ओर बढ़ाते हैं। तो कस्तूरबा कहती है, गांधी कहते तुम कहाँ से लाए? बोले मैं वो सामने वाले विक्रेता से मांग के लाया हूँ। तो वो कहते बा ये सिर्फ तुम खाना, क्योंकि यहाँ बड़े बेटे का और पिता का जो आपस में वैमनस्य है, जो नाराज़गी है, वो जाहिर होती है। और कस्तूरबा कैसे बाप बेटे के बीच में एक पुल का काम करती है, कैसे ब्रिज का काम करती है। उस माँ की आत्मा को हम समझ सकते हैं कि जिसका बेटा, जिसे लाड़ प्यार से, पहली संतान तो किसी भी माता पिता के लिए बहुत प्यार भरी होती है। ऐसा कहा भी गया है कि पहली संतान तो प्रेम का ही परिणाम होती है। और वह कस्तूरबा की जय। और वो बापू को मना करते हैं कि तुम इस फल को मत खाना। और धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ती है और कस्तूरबा अंदर ही अंदर कि मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं दे पाई। ये बहुत मतलब मार्मिक संस्मरण है। और कस्तूरबा तो हमेशा ताकतवर स्त्री ही रहेगी मेरी नज़र में। कितना उन्होंने तकलीफ़ें झेली होंगी जब गांधी इतनी सारी तमाम लोगों के साथ संपर्क में होंगे, तो कैसे उन्होंने ये सब किया होगा। लेकिन बहुत बहादुर थी कस्तूरबा। स्वयं गांधी ने कहा है कि सही अर्थों में तो कस्तूरबा ने मुझे सत्याग्रह सिखाया, अहिंसा का पाठ भी अगर मैं कहूँ तो कस्तूरबा ने ही मुझे सिखाया है। और जब फिर मैं दक्षिण अफ्रीका पर आती हूँ, क्योंकि बीच बीच में जो चीज़ें याद आएंगी वही मैं आपको बता पाऊँगी, कि जब गांधी ने दक्षिण अफ्रीका का पूरा आंदोलन अपने उसमें जीत लिया था और वहाँ के सारे लोग गांधी को बिल्कुल सर पे ले रहे थे और उन्होंने उनके सम्मान में आयोजन किया था, वहाँ कस्तूरबा को भी गहने भेंट किए गए थे। लेकिन जब गांधी ने आभूषण वापस उनको लौटाने की बात कही कि यहीं पे हम एक ट्रस्ट बना के नेटाल कांग्रेस को दे देंगे, तो कस्तूरबा ने विरोध किया था कि तुम कैसी बातें करते हो, ये तो सब मेरे आभूषण है, मैं अपने बेटों को की जब शादी करूँगी तो उन्हें बहुओं को क्या दूँगी। और अल्टीमेटली गांधी की आत्मकथा से पता चलता है कि वे अपने बेटों को इस तरह से अपने पक्ष में कर लेते हैं कि हमें आभूषण वाली बहुएं नहीं चाहिए और वो आभूषण कस्तूरबा को देना पड़ते हैं। तो कदम कदम पे कस्तूरबा का त्याग गांधी के साथ कहानी में दिखाई देता है। कस्तूरबा एक मामूली स्त्री नहीं थी, कस्तूरबा बहुत ताकतवर स्त्री थी, कस्तूरबा कमज़ोर स्त्री नहीं थी और गांधी ने ये समझ लिया था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आगा खां पैलेस में कस्तूरबा को लाया जाता है, उसके पहले बॉम्बे में उन्होंने एक बहुत बड़ी आम सभा को भी संबोधित किया था। और जब वे आगा खां पैलेस में आती हैं, वहीं उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। तमाम डॉक्टर और ये सारे गांधी के पत्रों से और हमको गांधी वाङ्मय से इसकी जानकारी मिलती है। और यहाँ कस्तूरबा ने जब शरीर त्यागा था तो किस तरह गांधी ने उनकी सेवा की है और गांधी का मानस बन चुका था। और गांधी ऐसा चाहते भी थे कि मेरे सामने अगर कस्तूरबा चली जाती है तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा। वो बड़ा मार्मिक चित्रण है कि गांधी ने जिस खादी की साड़ी को बुना था और उस पर लाल किनारी लगी हुई थी, और कस्तूरबा हमेशा चाहती थी कि उनके अंतिम समय के लिए ये साड़ी रखी जाए। पर बीच में जो 2 अक्टूबर का जन्मदिन था, शायद कस्तूरबा के जीवन का वो आखिरी जन्मदिन था जो गांधी का वे मनाने वाली थी। और अंतिम जब समय में कस्तूरबा अपने प्राण छोड़ती हैं तो गांधी बार बार उनसे प्रॉमिस करते हैं, हाथ में हाथ लेके, उनका सर अपनी गोदी में रख के, कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा और तुम आराम से अब अपने शरीर को छोड़ सकती हो। इस तरह का बड़ा खूबसूरत चित्रण है उसमें।
और गांधी जब उनको आगा का पैलेस में चंदन की लकड़ियों के साथ, हालांकि गांधी ने तो मना किया था कि वे एक साधारण इंसान की तरह उनका अंतिम संस्कार चाहते हैं, पर जेलर ने बताया कि वो आपके लिए मैंने पहले से ला दिया था क्योंकि आपका स्वास्थ्य गिर रहा था। तो गांधी राजी हो जाते हैं कि ठीक है, पति के लिए अगर वे लकड़ियाँ लाई गई थी तो उसका उपयोग पत्नी के लिए किया जा सकता है। मतलब आप देखो, अपनी मौत के लिए भी कोई इस तरह से मानसिक रूप से तैयार थे। कस्तूरबा का बड़ा खूबसूरत चित्रण है उन सारी राइटिंग्स में, सुशीला नैयर की राइटिंग्स में, और तमाम लोगों ने लिखा है कि वो जरी लाल किनारी वाली साड़ी और फिर सुहागन थी कस्तूरबा। शायद हिंदू हमारी जो संस्कृति है उसमें सुहागन होकर ईश्वर के घर जाना बहुत सम्मानजनक स्थिति मानी जाती है, और कस्तूरबा ने गांधी का साथ दिया था। और मैं ऐसा मानती हूँ कि इसके बाद कस्तूरबा को जो अंतिम विदाई है गांधी की, गांधी आखिरी तक खड़े रहते हैं एक पेड़ के नीचे, और जब उनसे कहा जाता है कि वे चलें तो कहते हैं थोड़ी देर मुझे अकेला इनके साथ रहने दो। मतलब ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता है, और गांधी समझ गए थे कि कस्तूरबा ही वो ताकत थी। गांधी के जीवन में कस्तूरबा श्री थी। हालांकि बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने तरीके से इस तरह की कलम भी चलाई है कि गांधी ने एक पति पत्नी में के बीच जो होता था वो उन दोनों के बीच हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी मेड फॉर ईच अदर होते हैं, और केवल प्रेम ही पति पत्नी का माध्यम नहीं होता है। लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, उल्हाने भी होते हैं, ताने भी होते हैं, शिकायतें भी होती हैं, शिकवे भी होते हैं। वो सब गांधी और कस्तूरबा के जीवन में था। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गांधी के जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत थी वो कस्तूरबा थी, और कस्तूरबा के जाने के बाद गांधी को भी पता चल गया था कि वो जो श्री थी गांधी के जीवन में, अब वो श्री नहीं रही है। और शायद यहीं से गांधी का जो बात की सारी स्टोरी है वो हम सब जानते भी हैं, और अगर हमें मौका मिला इस श्रृंखला के माध्यम से तो हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ मैं इस बातचीत को मैं अपने आदरणीय सर विक्रम यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे थे, डॉक्टर जो अब रिटायर हुए हैं सर, अगर इस बात को सुन रहे होंगे, डॉक्टर गोपाल शर्मा सर, और कल्पना मैडम जो उनकी पत्नी है, बेटर हाफ, वो भी मेरे सर की बेटर हाफ थी। कल्पना मैम नहीं रही, और मेरे सर कल्पना मैम को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सर, ये श्रृंखला मैं आदरणीय मैडम और आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। थैंक यू।